नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में है। जैसा कि मैं झारखंड का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, झारखंड का भूगोल में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है झारखंड में गर्म जलकुंड। तो आज हम लोग झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है मैं उसी को लेकर आता हूँ, इसलिए यह वीडियो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी, जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। झारखंड में गर्म जलकुंड, तो सबसे पहले समझेंगे कि गर्म जलकुंड कहते किसको है। तो वह स्थान जहाँ भौमिक जल स्तर यानी यहाँ पे जल होगा, जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन होता है, यानी भौमिक जल स्तर तथा धरातल यानी भूमि का प्रतिच्छेदन होता है, तो वहाँ पे जल का प्रभाव सतह की ओर होने लगता है। इसे ही गर्म जलकुंड कहते हैं। तो यानी कहीं कहीं पे क्या होता है कि ज्वालामुखी फटने के बाद वहाँ पे जो होल रहता है वहाँ से भी अंदर से पानी का प्रतिछेदन होता है, यानी पानी बाहर की ओर सतह की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो इसी को इस पानी अंदर से पानी का ऑटोमेटिक बाहर निकलना ही गर्म जलकुंड कहलाता है। ये पानी गर्म रहता है तो गर्म जलकुंड कहा जाता है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित। अब ज्वालामुखी जो अंदर से फटने के बाद अंदर से जो मृत ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी से फिर बार बार फटता नहीं, एक बार फटने के बाद वहाँ से फिर क्या होता है भूगर्भ, यानी वो अंदर का जितना भी मेटल है उसमें रेडियो सक्रिय खनिज भी पाए जाते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और गंधक पाए जाते हैं। यानी यहाँ से जो पानी निकलता है तो उस पानी में बोला कि पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और गंधक यानी सल्फर पाए जाते हैं। इन गर्म जलकुंड के में जल में जो है ना रोग नाशक शक्ति पाई जाती है, रोग नाशक शक्ति पाई जाती है, जैसे गठिया और खून की कमी आदि रोग, यानी खून की कमी, गठिया, ये सब रोग के इलाज में सहायक होते हैं। तो झारखंड में प्रमुख जलकुंड कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे। तो झारखंड में प्रमुख जलकुंड निम्न है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो गर्म जलकुंड, उसका जिला और उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सूरज कुंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि सूरज कुंड कौन सा जिला में, हजारीबाग में, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड। याद रखना कि भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड यानी गर्म वाला जलकुंड कौन सा है। तो सूरज कुंड कहाँ है, हजारीबाग में। और कितना डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, तो 88 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 190 फ़ारेनहाइट। फिर से हम बता रहे हैं, भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन है, सूरज कुंड है, जो कि हजारीबाग में है। इसका टेम्परेचर कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, टाइगर जलप्रपात, ये भी हजारीबाग में है, बराकर नदी पर है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी पर है, तो बराकर नदी पर। टाइगर जलप्रपात कहाँ है, हजारीबाग में, बराकर नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, रानी बहल दुमका, मयूराक्षी नदी के तट पर है। रानी बहल कहाँ है, दुमका में है, मयूराक्षी नदी के तट पर है। झुमका यानी भूमका, ये भी दुमका में, झुमका दूसरा नाम इसी का है भूमका। ये रानी बहल के पास मोर नदी पर यानी मयूराक्षी नदी, ये भी मयूराक्षी नदी पर ही है। तो रानी बहल के पास, रानी बहल कहाँ है, दुमका। दुमका में और एक जलप्रपात है झुमका यानी भूमका। तो ये सब आसपास में, ये रानी बहल के ये पास में। तपात पानी, ये भी दुमका में है, तपात पानी दुमका में, मयूराक्षी, मोर, सारे मोर नदी पर ही दिख रहा है। मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम मोर नदी है। झरिया पानी दुमका में है, गोपी कांदर नामक स्थान के नज़दीक पर है, गोपी कांदर नामक स्थान के नज़दीक में। ततलोई दुमका भुरभुरी नदी पर स्थित है। याद रखना है कौन सी नदी पर है, भुरभुरी नदी पर है ततलोई दुमका। फिर से हम दुमका का जितने भी सारे फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, रानी बहल, झुमका, भूमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, ये सारे कहाँ है, दुमका में है। ततलोई, तपात पानी, झरिया पानी, झुमका, भूमका, रानी बहल, ये सारे दुमका में है गर्म जल कुंड।
नेक्स्ट देखते हैं तेतुलिया, ये धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पर है। तेतुलिया कहाँ है? धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पर। इस तरह से आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा सारे गर्म जलकुंड। बरमसिया पाकुड़ में है, बरमसिया पाकुड़ में है, महेशपुर प्रखंड के पिरकी गांव में, महेशपुर प्रखंड के पिरकी गांव में। शिवपुर शिवपुर सोता यानी पाकुड़ में है, ये भी महेशपुर शिवपुर गांव में है, ठीक, पाकुड़ में ही है, शिवपुर गांव में। नेक्स्ट है तातापानी लातेहार। तातापानी कहाँ? लातेहार बरवाडी प्रखंड में है। 12 झरना है, ये दुमका में है। 12 झरना कहाँ है? दुमका में। तो पाकुड़ का याद रखने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। शिव का लाडला, शिव का लाडला 12 मासी सोता है, 12 मासी सोता है, सोता है। तो शिवपुर यानी ये पाकुड़ में है। 12 मासी ये भी कहाँ है? पाकुड़ में। 12 मासी शिवपुर शिवपुर सोता जो है ये पाकुड़ में है। यानी याद रखना कि शिव का लाडला 12 मासी सोता है, तो शिव और 12 मासी ये दोनों हम दिखा रहे हैं। शिवपुर सोता, ठीक, और 12 मसिया, 12 मासी ये दोनों कहाँ है? पाकुड़ में। शिव का लाडला 12 मासी सोता है, यानी इस ट्रिक से आप पाकुड़ का जो है वो आप गर्म जलकुंड के बारे में याद रख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर से नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। और आप इस अगर आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए कहीं पे भी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।